नमस्ते। मैं चंदन शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का फिर से महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ और ये जो रीडिंग है ये हमारी 15 अगस्त से 15 सितंबर तक की होने वाली है। और ये जो रीडिंग है स्पेशली फॉर मूलांक नंबर 6 वालों के लिए है। अब मूलांक क्या होता है? अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करें और ऐड करके अगर आपका नंबर बनता है 6, तो मेरी जान ये आप सभी लोगों के लिए है रीडिंग। अब 6 मूलांक किसका होता है? ऐसे लोग जो 6 तारीख को बॉर्न हुए हो, जो 15 को बॉर्न हुए हो, जो 24 को बॉर्न हुए हो, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय हो मंगल हो, माँ सरस्वती जी का, महादेव का, परमात्मा का नाम लेते हुए हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मैं 100% आप लोगों से और यूनिवर्स से अलाइनमेंट में हूँ। मैंने अपने आप को यूनिवर्स से पूरा 100% कनेक्ट किया हुआ है और हम 100% आपके लिए एक अच्छी सी प्रॉपर रीडिंग निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जितने भी मैसेजेस हैं ये मैं नहीं, ये परमात्मा आपको देना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ आप तक उन मैसेजेस को पहुंचाने का, इन टैरो डेक्स की हेल्प से। तो चलिए हम सबसे पहले आपकी एनर्जी के बारे में देख लेते हैं कि इस नेक्स्ट 30 डेज में 15 अगस्त से 15 सितंबर तक आपकी एनर्जीज जो है वो कैसे रहने वाली हैं। हम वो देख लेते हैं कि आपकी जो मेजर जो एनर्जी रहेगी वो कैसी रहेगी, उसमें टैप इन करने की कोशिश करते हैं। महादेव, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे एंसेस्टर्स, फॉर मूलांक नंबर 6 इन लोगों की नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जीज जो है वो कैसी रह सकती हैं, प्लीज मुझे गाइड करें फॉर मूलांक नंबर 6। मैं ऑलरेडी आज प्रॉपर तरीके से कार्ड को क्लीन करके इनको फिर से चार्ज करके मैं रीडिंग बना रही हूँ। मैं टाइम पे इनको ऑलरेडी क्लीन और चार्ज करती रहती हूँ, जिससे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना आए और आप लोग की मैं एक्यूरेसी जो है रीडिंग की वो बढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान देती हूँ। चलिए देख लेते हैं फॉर मूलांक नंबर 6 आप लोग की जो एनर्जीज हैं वो कैसी हैं नेक्स्ट 30 डेज की, फॉर मूलांक नंबर 6। चलिए, जय हो मंगल हो, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत सारा स्ट्रेंथ आ रहा है। पेशेंस, सब्र भी रखना है, आप पेशेंस रख भी रहे हो। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी इनडिसीजन। ओके, तभी पेशेंस का कार्ड आया। देखो आपकी जो एनर्जी रहने वाली है 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, आपके अंदर स्ट्रेंथ तो आ रही है। मतलब कहते हैं ना कि एक लेडी होती है उसको पता होता है कि एक बीस्ट को कैसे टेम करना है, वो चीज है। आप बहुत ही ज्यादा एक प्योर सोल हो, स्पिरिचुअल हो, काफी एंजेलिक ऑरा है आप लोगों का, एक हीलिंग टच है आप लोगों के अंदर। आप बहुत ही परमात्मा में यकीन करने वाले, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर ऐसे हो कि मतलब जो देखे ना आपसे एकदम अट्रैक्ट हो जाए। बोलते भी होगे तो लोग आपको सुनते रहते होंगे। कुछ ऐसा ऑरा है, एक येलोइश ऑरा मुझे दिख रहा है। बहुत सारा अबंडेंस, कहते हैं ना एक एंजल की तरह होना, आप एकदम एंजल हो। आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेंथ आ रहा है और वो स्ट्रेंथ रखने के लिए कह रहे हैं। अगर आप अपने जिंदगी किसी भी ऐसे पड़ाव पे पहुंचते हो जहां पे आपको फैसला लेना हो और आप फैसला नहीं ले पा रहे, तो वहां पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है, या आपको इस पूरे महीने पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो वो नहीं बन रहा, या बहुत समय लग रहा है, या आप जैसा सोच रहे थे कि इस पेस पे ये चीज होनी चाहिए बट नहीं हो रही, तो गॉड इज सेइंग टू यू बी पेशेंट। क्या रखो? पेशेंस रखो अपने अंदर, सब्र रखो, सब्र सब्र। और ये जितने भी 6 नंबर वाले लोग हैं ना, ये सब्र रख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, लेकिन आप लोगों को सब्र रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि शनि का भी साल है, कर्मों के विधाता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो आपको सब्र रखने के लिए बोला जा रहा है। चलिए आपका ना ओपनिंग मैसेजेस पहले ओपनिंग देख लेते हैं, आपके रीडिंग की ओपनिंग मैसेजेस क्या है। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें फॉर मूलांक नंबर 6 नेक्स्ट 30 डेज में, और इनके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 30 डेज में, और इनके लिए क्या आ रहा है फॉर मूलांक नंबर 6। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंसेस्टर्स, महादेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर मूलांक नंबर 6 फॉर नेक्स्ट 30 डेज, 15 अगस्त से 15
सितंबर तक क्या हो सकता है आपके साथ, चलिए देखते हैं। इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम करना है आपको और ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है। हेल्थ, अच्छा, बहुत लाल लाल रेड रेड की ऊर्जा है, रेड ऑरेंज। फॉरगिवनेस, कम्युनिकेशन, पेरेंटिंग, मैनिफेस्टेशन, लव, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है लव, प्यार। चलिए, आपके ओपनिंग मैसेजेस हैं। क्या बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो हेल्थ पे आपको ध्यान देने की बात कही जा रही है, ठीक है, आप इस पे ध्यान देना, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। और अगर अभी तक आपके मन में कोई भी ग्रजेस हैं किसी को भी लेके, या कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, या आपने कुछ सोचा था वो नहीं हुआ, उसको छोड़ दो मेरी जान, माफ़ कर दो। किसी इंसान ने कुछ किया, या पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ, या पास्ट की कोई चीज़ आपके सामने आई, तो आपको माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है, माफ़ कर दो, ठीक है, मन को हल्का कर लो। ऐसा बोला जा रहा है कि अपने मन को हल्का कर लो, हल्का करोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ना, पेरेंटिंग का कार्ड आया है कि आपकी फैमिली एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में आप मदर या फादर का रोल प्ले करें। तो यहाँ पे अगर कोई लोग प्रेग्नेंट हैं तो उनका बेबी हो सकता है, आपको पेरेंटिंग का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, या कोई सोच रहे हैं प्रेग्नेंट होने का तो उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है या आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और उसके साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपको माफ़ करना है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, और आपको अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आना है, जो आप रियल में हो वो दुनिया को दिखाओ। उसको छुपा के क्या करना है, उसको छुपाने की ज़रूरत क्यों है मेरी जान, आप दिखाओ ना कि आप क्या हो। आप अपनी एक ट्रू सेल्फ दिखाओ, उससे आप अपनी ट्रू वर्थ को पहचान पाओगे कि आपकी भी कुछ कीमत है। अपनी कीमत को पहचानो कि वॉट यू आर, आपके अंदर जो भी हिडन टैलेंट्स हैं उसको बाहर निकालो। यू आर मेंट फॉर मैनी थिंग्स, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए बने हुए हो। और आप को अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करने के लिए इसलिए बोला ना कि हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो, आपने अपनी पूरी दुनिया ही उसको बना लिया है, तो आप कहीं खो से तो नहीं गए उसमें, आप उससे बाहर निकलो। या अगर आप पेरेंट हो तो आप बच्चों में ही बस लगे हुए हो, आप अपने आप को भूल गए कि व्हाट यू आर, आप क्या हो। आपकी भी तो कुछ एक पर्सनालिटी है, हर इंसान की अपनी खुद की कुछ पर्सनालिटी होती है, अपनी खुद की इच्छाएं होती हैं, अपनी खुद की कुछ चाहत होती है, तो आपको वो भी तो देखना है ना। आप कहीं बच्चों की परवरिश करते 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 आप अपने आप को तो नहीं भूल गए। हो सकता है ना कि आप इतने ज्यादा बिजी हो गए कि हो सकता है कि किसी के अभी भी बच्चे पैदा हुए हों, बॉर्न हुए हों, आप उस पेरेंटिंग मोड में अभी गए हों, आपको ज्यादा वक्त ना हुआ हो उसमें जाते हुए, तो आप बस उसी में फॉलो, आप उसी में ही बिजी हो, आप बाकी रिलेशनशिप भूल गए। तो आपको उस चीज से भी बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने बारे में भी तो सोचो। ऐसा थोड़ी ना है कि अपने हस्बैंड के लिए कर दूं, अपने बच्चों के लिए ये कर दूं, उसके लिए ये कर दूं, उसके लिए वो कर दूं। आप कहाँ हो मेरी जान इसमें, आप तो कहीं दिखे ही नहीं ना। आप अपने लिए क्या कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए। क्या आपका मन नहीं करता कि मैं अच्छे से तैयार हूँ, सुंदर सा बनूं, फोटोज क्लिक करूं, ये सब करूं, अपनी चॉइसेस का खाना खाऊं, या उसको क्या पसंद है वो बना दिया, मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है वो बना दिया, मेरे पार्टनर को क्या पसंद है वो कर दिया, अरे वो कहीं बुरा ना मान जाए, अरे मैं उसको मैसेज कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। अरे तो उसमें आपकी इंडिविजुअलिटी कहाँ गई मेरी जान। आप खुद भी तो एक एक
एक हमारी खुद की भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक हम खुद भी तो अपने आप को लेके होते ना, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम दूसरों दूसरों का सोचते हैं ना तो हम अपने टैलेंट्स को दबा देते हैं या हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने बारे में भी सोचो और आप जो रियल में हो वो दिखाओ दुनिया को। आप हो, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत क्रिएटिव हो आप लोग, तो वो दिखाओ, ठीक है। और कम्युनिकेशन कर रहे हो आप, या तो कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहां पे बहुत बोलने का काम होता है। आप आपका फील्ड हो सकता है टीचिंग हो, या आप सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे बोलना होता है, या आप किसी मार्केटिंग में हो, मार्केटिंग फील्ड में जहाँ पे कुछ बोलना आपको, मतलब ना इस नेक्स्ट 30 डेज में बोलते हुए बहुत देख रहे हो, आप बहुत कम्युनिकेट कर रहे हो। आप कहाँ कर रहे हो, आप अपने अपने हिसाब से ले लेना कि आपकी लाइफ में भर भर के कम्युनिकेशन आ रही है, भर भर के। आप करियर पे भी फोकस्ड मुझे दिख रहे हो, क्योंकि इंडिविजुअलिटी का कार्ड आया है, तो आप कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचोगे और अपने करियर पे भी फोकस्ड हो जाओगे। और मैनिफेस्टेशन का कार्ड है कि इस एक महीने में आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो बी माइंडफुल कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो बी माइंडफुल कि आप हमेशा सही चीजें मैनिफेस्ट करो, कहीं क्योंकि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा मेरी जान। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको एक अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो, उस पर मट्टी पाओ, ठीक है, मिट्टी पाओ जो भी है, ठीक है। पेरेंटिंग, पेरेंट्स या तो आप बन सकते हो या प्रेगनेंसी आ सकती है, या पेरेंट हो तो अपने आप को भूल चुके हो, ये मैं आपको मैसेजेस समझा चुकी हूँ सारे। कम्युनिकेशन बहुत सारा आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है। आप पूरे महीने एक बहुत ही बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब काम कर रहे हो ना आप, क्योंकि मुझे काम करते हुए दिख रहे हो कम्युनिकेशन फील्ड में, तो स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आप बहुत बहुत काम कर रहे हो, बहुत थकने वाले हो, लेकिन उसमें आप अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करना, क्योंकि मुझे हेल्थ के लिए दिख रहा है कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन जा सकती है, क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो। और किसी भी चीज में पेशेंस बना के रखना, ठीक है। कोई भी फैसला लेना है कुछ भी, और बहुत सब्र से सोच विचार करके ही किसी चीज को आप कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस रखना है, इस पूरे महीने आपको पेशेंस रखना है। कभी भी ओवरवेल्म फील हो तो अपने आप को ग्राउंड कर लेना। चलिए, इस फुल मून पे आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए ये देख लेते हैं। फुल मून पे आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए फॉर मूलांक नंबर 6, फॉर मूलांक नंबर 6। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप किसी लव पार्टनरशिप में भी थे, या आप किसी रिलेशनशिप में भी हो, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप अपनी इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दो, या अपने करियर पे फोकस्ड हो जाओ। करियर को लेके थोड़े से ज्यादा आप मुझे दिख रहे हो कि आप थोड़ा वहां कम ध्यान दोगे। दोनों दोनों लोग अपना अपना काम करेंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और आपको बोला भी जा रहा है कि आपको अपने ऊपर फोकस लाने की जरूरत है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में, आप जो रियल में हो उसमें आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फॉर मूलांक नंबर 6 फुल मून पे क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। फॉर मूलांक नंबर 6 फुल मून पे क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए आप लोगों को फॉर मूलांक नंबर 6। महादेव, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे बताएं, एंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स, फॉर मूलांक नंबर 6 कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का देखो कार्ड आया है, आप ना जो सोचोगे वो होगा। मैनिफेस्ट करो जो भी आप अपने जीवन में, लेकिन कुछ गलती से नेगेटिव मत कर लेना, ध्यान रखना, बी माइंडफुल दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को, भगवान को सरेंडर कर दो। कभी कभी हमें हायर पावर में भी यकीन रखना चाहिए, हमें मिरेकल्स में यकीन रखना चाहिए कि कभी कभी हम जो नहीं सोच रहे थे वो एकदम से, इसलिए पेशेंस के लिए बोला गया है कि पेशेंस रखो। कभी कभी ऊपर वाले के प्लान्स हमारे प्लान से भी ज्यादा अच्छे होते हैं। जब हम कुछ नहीं सोच रहे होते ना, हमें मतलब अनएक्सपेक्टेड में एक्सपेक्टेड से ज्यादा मिल जाता है। जब हम कुछ नहीं सोच रहे होते ना, तब हमें उस टाइम पे उससे ज्यादा मिल जाता है। तो ये चीजें हैं और ये ऐसा होता है, और मैंने तो ये चीजें बहुत विटनेस करी अपनी लाइफ में, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मैंने बोला ना, आप अपने करियर में कुछ कर रहे हो, इसलिए अपनी इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दे रहे हो, आप दुनिया को दिखा रहे हो। मेरे को ऐसा लग रहा है आप दुनिया को दिखा रहे हो, कुछ कम्युनिकेशन फील्ड में कर रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि आप क्या हो। इसलिए आप भगवान से बहुत कनेक्टेड हो, परमात्मा से बहुत कनेक्टेड, अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक हो। मैनिफेस्ट करो, अपनी सारी चीजें मैनिफेस्ट करो। प्यार तो है आपके जीवन में, देखो लव, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी थी लव, फिर से सरेंडर है। तो देखो प्यार है आपके जीवन में, ऐसा नहीं है। आप, हो सकता है कि लव रिलेशनशिप में भी आप काफी कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। चलिए टैरो से भी देख लेते हैं।
कि अब टैरो छोटे बड़े कुछ इवेंट्स हमें बता देगा कि और क्या हो सकता है इन नेक्स्ट 30 डेज में। प्लीज महादेव, मेरे स्पिरिट्स, मेरे एंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स मुझे गाइड करें फॉर मूलांक नंबर 6 और क्या आ रहा है। फोर ऑफ वेंट्स, फोर ऑफ वेंट्स है। ट्विन फ्लेम यूनियन भी मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम, कार्ड ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी रीडिंग्स में ना गिरे। पेज ऑफ कप्स, आप किसी कम्युनिकेशन का भी वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो या किसी को कुछ नई शुरुआत, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। चलिए अभी बताती हूँ मैं आपको और क्या आ रहा है। पेज ऑफ वेंट्स, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखिए, यहाँ पे आपके जीवन में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। आप बहुत हैप्पी भी फील कर रहे हो, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। ट्विन फ्लेम यूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने सोलमेट के साथ यूनियन में आ सकते हो। किसी शादी में हो सकता है आप जाएं, किसी बर्थडे पार्टी में जाएं, कुछ सेलिब्रेट करो अपनी फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ। सेलिब्रेशन दिख रहा है। लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद किसी की शादी बारात, मुझे ये दिखाई किसी की शादी मैनिफेस्ट हो सकती है। कुछ सेलिब्रेशन हो, पेरेंटिंग का भी कार्ड आया था ना, तो हो सकता है कि कुछ गुड न्यूज आ रही है, ठीक है। आप पेरेंट बन सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि आपको ना अपने रिलेशनशिप में आप या तो किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपसे कम्युनिकेट करे। आपका पार्टनर हो सकता है कि आप उनके मैसेज का इंतजार कर रहे हो। तो मुझे या आपके पार्टनर आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपका रिलेशनशिप स्टक था या आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो आपका रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये बहुत एक प्योर रिलेशनशिप है जिसमें ना बहुत सारे इमोशंस हैं, ठीक है। और ये एक छोटी सी नई शुरुआत दिख रही है मुझे, ठीक है। पेज ऑफ वेंट्स मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, अपने गोल को लेके फोकस्ड हो। मुझे वैसे तो यहाँ पे ज्यादा ना गोल पे फोकस्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप अपने गोल को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, लेकिन आपको उस गोल को ना मेंटेन करके भी रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा पैशनेट हो अपने काम को लेके। आपने कुछ अपना ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये है। और अभी ना आपने जो भी काम शुरू किया है उसकी जस्ट बिगनिंग हुई है। करियर में मैं देख रही हूँ कि आपने कुछ शुरू किया है। पेज ऑफ पेंटिकल से जस्ट अभी शुरू हुआ है वो काम, ठीक है। तो अभी आपको हो सकता है कि वहां से कुछ पैसे तो नहीं आ रहे, बट वो इन फ्यूचर में आपको वहां से कुछ पैसे जो है आप रिसीव कर सकते हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो भी काम शुरू करे हो उसमें डटे रहना। ये नहीं कि उसको शुरू किया और फिर आप बैठ गए, आपको करते रहना है। आपके जीवन में जरूर कुछ खत्म हुआ है, कुछ न्यू, और न्यू बिगनिंग जो आ रही है ना आपके करियर में ही है। ये मुझे आपके करियर में न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है कि आपको करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जो कम्युनिकेशन फील्ड से भी रिलेटेड हो सकती है। और आप वहां पे आपने अपनी शुरुआत करी है। आपको लगे रहना ना, बहुत पैशनेट हो उस शुरुआत को लेके, बहुत लगे पड़े हो अपने काम को लेके, ठीक है। तो लव लाइफ में इंप्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका रीयूनियन हो रहा है, कुछ पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टनर के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हो, बहुत इमोशनल हो। आपके पार्टनर आपका आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, चीजें बैलेंस्ड हो रही हैं। ट्विन फ्लेम रीयूनियन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ नई शुरुआत हो रही है करियर में, करियर में कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें दिख रही हैं। आप बहुत गोल अपने करियर को लेके काफी फोकस्ड दिख रहे हो, तभी इंडिविजुअलिटी का भी कार्ड आया था कि बहुत पैशनेट हो अपने काम को लेके। तो अभी ना ये जस्ट शुरुआत है,
ठीक है, ये ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपने अचीव कर लिया है, अभी आपने शुरुआत करी है कुछ, या शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं, थोड़े से एक दो मैसेजेस और देख लेते हैं फॉर मूलांक नंबर 6। पक्का कुछ तो नया शुरू हुआ है आपके जीवन में, करियर में, और आप करो, उसमें काफी ग्रोथ है, मुझे ग्रोथ दिख रही है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसमें, लेकिन ग्रोथ मुझे दिख रही है, बहुत पैशनेट। और आप जो भी काम करो ना, काफी 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया। पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखा रहा है ये, ठीक है। पास्ट लाइफ मतलब जो ये आपका लव पार्टनर है ना, ट्विन फ्लेम, ये जो भी है आपके, ये आप इनके साथ कई जन्मों से, पिछले जन्म से आपका साथ है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो ये आपने शायद जब इनके साथ आप मिले भी होगे ना, तो आपको ऐसा लगा कि हम तो काफी साल से एक दूसरे को जानते हैं, भले आप उनसे मिले हो या नहीं मिले हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको काफी, आपको ऐसा लगा होगा एक ही दो बार बात करने में कि हम तो काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये भी बताता है कि आप अपने ना पास्ट के बारे में बहुत याद करोगे, और हो सकता है दोस्तों के साथ मिलना जुलना करो, ठीक है, उनके साथ सेलिब्रेशन करोगे। सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया था कि कुछ गैदरिंग हो रही है, कुछ पार्टी शार्टी हो रही है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्या बोल रही थी कि हाँ, आपको अपने थोड़ा क्रिएटिव बनना है, अपने आप जो भी काम कर रहे हो ना, थोड़ा सा क्रिएटिव होके करना वो काम, अपने ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, ये बोला जा रहा है। और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना। वैसे हेल्थ तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप काम बहुत करो, जिससे कि आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं। बारात। ओ माय गॉड, मैंने बारात बोला था। तो पक्का किसी की तो शादी, कमिटमेंट कुछ हो रहा है, या तो किसी ने कुछ बहुत अचीव कर लिया है और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो सकता है अपने करियर में कुछ अचीव कर लिया है, हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ अचीव कर लिया है, पेरेंटिंग है इसलिए गोद भराई, मतलब कुछ ऐसा सा फील हो रहा है, गोद भराई, कोई रिंग सेरेमनी, कमिटमेंट, शादी, बारात, और कुछ सेलिब्रेशन, करियर में कुछ उखाड़ लेना, कुछ अच्छा कर लेना, भाई बहुत सारा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वहाँ ये मतलब ये अंदर से जो फीलिंग थी ना मेरे को वो बारात वाला एकदम से विजुअल आया था इस 4 ऑफ हैंड्स को देख के। और देखो, ओ माय गॉड, जैसे देखो ना खुद ही कि एक दूल्हा है, वो घोड़े पे बैठा है, बारात लेके आ रहा है। तो देखो सेलिब्रेशन आ रहा है अभी कि आप अपने लाइफ के किस स्टेज पे हो, किस मोड पे हो, आप अपने अपने हिसाब से देख लेना, करियर में, लव में, किसी किसी भी फील्ड में कुछ तो आपने झंडे गाड़े हैं भाई। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है। चलो एक कार्ड और, एक कार्ड और, एक कार्ड और, एक कार्ड और लेते हैं, एक मैसेज और ले लेते हैं आपके लिए। नाइट ऑफ वैंड्स। अच्छा, देखो नाइट ऑफ वैंड्स क्या कहता है ना, कि आप अपने काम पे थोड़ा सा ध्यान देना, आप सही डायरेक्शन में काम करना। मतलब आप एफर्ट्स तो कर रहे हो, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना कि कहीं मैं गलत जगह तो एफर्ट्स नहीं कर रहा, या गलत डायरेक्शन में तो मैं मेहनत नहीं कर रहा। पैशनेट बहुत हो, लेकिन आप जरूर ये चेक करना कि आपका कहीं डायरेक्शन तो गलत नहीं है, तो डायरेक्शन के ऊपर जरूर ध्यान रखना, ठीक है। या पास्ट के बारे में तो सोच ही रहे हो, अपने मतलब पास्ट में जो भी समय बिताया अपने दोस्तों के साथ, या आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो। बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत पैशनेट, बहुत अच्छी रीडिंग है आप लोगों की। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स, कि आपने कुछ काम शुरू किया है, कुछ बीज बोया है, अब उसके फल का इंतजार कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके लिए। चलिए अब एंजल से आपकी गाइडेंस ले लेते हैं इस पूरे 1 मंथ की, और इस रीडिंग को फिर हम करेंगे क्लोज, ठीक है। तो चलिए फॉर मूलांक नंबर 6 आपके लिए 1 मंथ की गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स क्या है फॉर मूलांक नंबर 6। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड करें कि मूलांक नंबर 6 वालों के लिए नेक्स्ट 15 अगस्त से 15 सितंबर तक के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, किस चीज का इन लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। यू आर रेडी, यस रेडी हो जाओ किसी नई शुरुआत के लिए, पार्टी के लिए, और नई बिगनिंग के लिए, बहुत
बहुत कुछ, मतलब आप ये समझो सेलिब्रेशन आ रहा है। अब सेलिब्रेशन किसी भी फील्ड में हो सकता है, करियर में, लव लाइफ में, शादी में, ब्याह में, ठीक है, किसी का ब्याह हो सकता है, और आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, लग क्या रहा है मतलब है यहाँ पे इस रीडिंग में है ऐसे लोग जिस जर्नी में है। नेक्स्ट है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ फ्यू मंथ्स में आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, या ये शादी मैनिफेस्ट हो सकती है आपकी, या कमिटमेंट मैनिफेस्ट हो सकता है कुछ मंथ में, या रिलेशनशिप बहुत सीरियस हो सकता है आपका, कुछ उसमें कुछ कमिटमेंट आ सकती है। कमिटमेंट मुझे दिख भी रही है, तो कुछ फिक्स विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ हो सकता है। उसके बाद वेट करो, अभी अभी वेट करना है, तभी पेशेंस का कार्ड आया था। ओ माय गॉड, एंजल्स भी ना, देखो रीडिंग्स कितनी आपस में कनेक्टेड हो जाती है ना, मैं बहुत खुश होती हूँ, तब मुझे लगता है कि मेरी रीडिंग एकदम एक्यूरेट आ रही है। देखो यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया था, यहाँ पे वेट का कार्ड आया, और यहाँ पे बोला है कि विद इन फ्यू मंथ्स, मतलब आप जो भी सोच रहे हो अपने करियर में, आप अगर कुछ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना देखो कुछ न्यू शुरुआत आई है, तो आपने जो भी नई शुरुआत करी है और बहुत ज्यादा पैशनेट होके करिए, या आपने लव लाइफ में भी कुछ नई शुरुआत करी है, या ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, या आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, जो भी आपने शुरुआत करी है उसमें आपको पेशेंस रखना है, इमोशनली अपने आप को बैलेंस बना के रखना है, पार्टनर के साथ एक उनको स्पेस भी देना है जिससे कि आप लोग का रिलेशन अच्छे से चल सके। पेशेंस बना के रखना है, ये आपका मूल मंत्र है इस पूरे महीने के लिए। कभी भी इनडिसाइसिव नहीं होना, और प्यार तो आ रहा है देखो, क्योंकि टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी लव थी। माय गॉड, मेरी पूरी की पूरी रीडिंग आपस में इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड थी, इतनी ज़्यादा, मैं इतनी ओवरवेलमिंग फील कर रही हूँ कि मेरी रीडिंग्स मतलब आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब स्पिरिट्स कनेक्ट कर रहे हैं मेरे से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये थी मूलांक नंबर 6 आप लोगों की रीडिंग। तो दैट्स ऑल, दिस इज़ फॉर यू फॉर 15 अगस्त टू 15 सितंबर। तो अगर आपके साथ आपको मेरी रीडिंग से कुछ भी वैल्यू मिलती है, कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी मैं आपको अगर दे पाई हूँ, आपकी लाइफ में एक नया जीवन जीने का उमंग आपके अंदर भर पाई हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी ऐसा इंसान जिसका मूलांक नंबर 6 है, लाइफ पाथ नंबर 6 है, तो आप प्लीज़ उनसे मेरी इन वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि उनको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है अपने अपकमिंग 1 मंथ्स के लिए, उनको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, किन बातों का ख्याल रखना है, इससे उनको थोड़ा सा एक ग्लिम्स मिल सकता है। तो इन ग्लिम्सेस की हेल्प से हम अपने टाइम को थोड़ा इंप्रूव कर पाते हैं। तो देखो, हम अगर इस एनर्जी में रहेंगे, इसके टुवर्ड्स काम करेंगे, तो ही ये सारी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। आप हाथ पे हाथ रख के बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा ना मेरी जान। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है और माइंडफुल रहना है। तो आपसे मिलते हैं फिर से अब नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा इंतजार करिएगा। अपना इतना बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, मंगल हो, नमस्ते।